आइए देखते हैं। यहाँ जो है ये प्रॉपर्टी है इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। शायद वॉल्यूम नहीं आप तक पहुँच पा रहा था, इसके लिए मैं थोड़ा जो है दुखी हूँ। बहरहाल कोई बात नहीं है, अब जो है वॉल्यूम आ रहा होगा। देखें, इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर फार्मूला होता है प्रॉपर्टी इंटीग्रल 0 टू ए एफ एक्स के जगह पे ए माइनस क्या है एक्स इंटू डी एक्स। हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को आई के बराबर माना, समीकरण नंबर 1। इसी कास स्क्वायर एक्स डी एक्स में हमने वो प्रॉपर्टी लगाया, तो कास स्क्वायर एक्स के जगह पे पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। प्रॉपर्टी इतना बराबर इतना, वही चीज हमने यहाँ लिखा। यहाँ फार्मूला लगाएंगे कास स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा, तो कास स्क्वायर 90 अंश माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो थीटा के जगह पे क्या है एक्स, और यहाँ क्या लग जाएगा डी एक्स। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसको क्या मान ले मेरे दोस्त, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ लिया जाए, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2, दोनों समीकरण को बाबू जोड़ दो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ दिया जाए। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ा जाए, तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट को जोड़ते हैं, राइट में राइट को जोड़ते हैं, तो जोड़ा जाए। तो आई प्लस आई, लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ो, तो आई प्लस आई और बराबर इंटीग्रल। देखो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस लेफ्ट में लेफ्ट जोड़ते हैं, राइट में राइट जोड़ते हैं। तो आई प्लस आई, समीकरण 1 का लेफ्ट आई, समीकरण 2 का लेफ्ट आई, तो आई प्लस आई बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और प्लस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स, और क्या हो जाएगा डी एक्स। आई में आई जोड़ेंगे, 2 आई हो जाएगा। इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 डी एक्स यहाँ है डी एक्स यहाँ है, तो सब कॉमन हो जाएगा। तो इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और ब्रैकेट में यहाँ क्या बचेगा कास स्क्वायर एक्स, और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। 2 आई बराबर, देखें 2 आई बराबर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और यहाँ फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 डी एक्स। अब आपको पता है, क्या पता है, इंटीग्रल 1 डी एक्स का क्या होता है इंटीग्रल एक्स। तो एक्स और लिमिट क्या है 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2, तो 2 आई बराबर आ गया। देखो 2 आई बराबर, चलो इसमें लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बड़े ब्रैकेट में एक्स के जगह पे पाई बाई 2 और माइनस लोअर लिमिट एक्स के जगह पे 0। तो 2 आई बराबर हो जाएगा, पाई बाई 2 में से 0 घटाएंगे, पाई बाई 2, 2 को नीचे ले जाओ तो गुणे में हो जाएगा, तो पाई बटे 2 दूना 4। तो इस तरह से इसका जो आंसर आएगा आई बराबर कितना आएगा पाई बाई 4। आई बराबर कितना आ जाएगा पाई बाई 4। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर आएगा वो आई बराबर कितना आएगा, आई बराबर पाई बाई 4। चलिए अब इसको मिटाते हैं, चलते हैं अगले सवाल पे और सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर क्या है 13, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसमें प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी था, वही प्रॉपर्टी को हमने लगाया। फार्मूले से भी लग सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इतना आता फार्मूले से भी, लेकिन हमने क्या किया प्रॉपर्टी को लगा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है इंटीग्रल 2 टू 3 एक्स डी एक्स अपान, नीचे दिया है एक्स स्क्वायर और प्लस कितना दिया है 1।
एक्स डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, इंटीग्रल 2 to 3 एक्स डी एक्स अपान एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसी का हमें इंटीग्रल करना है। तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आप अगर ध्यान से देखें तो इस नीचे वाले को यदि हम टी पुट कर दें, ध्यान से देखें, यदि नीचे वाले को हम टी पुट कर दें तो इसका डिफरेंशियल करने पर एक्स डी एक्स मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, अगर इसको हम टी पुट करते हैं नीचे वाले निहर को, तो लिमिट को भी चेंज करेंगे। या तो आप लिमिट चेंज कर दो या तो लिमिट ना चेंज करो। लास्ट में जब एक्स का मान रखो, टी का मान जब रखो, एक्स का टी का मान एक्स के रूप में, फिर उसमें जो है लिमिट रख दो। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, नीचे वाले को पुट करता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन इजक्वल टू टी। जब भी किसी चीज को हम पुट करते हैं तो पुट करने के बाद अवकलन करते हैं। तो लिखेंगे अवकलन करने पर, इसका अवकलन कर दो। तो किसके सापेक्ष करेंगे? एक्स के। तो डी डी एक्स ऑफ, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, और टी का डिफरेंशियल होगा डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, वन का डिफरेंशियल 0, डी एक्स को इधर लाएंगे तो बुरे डी एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा डी टी। 2x में 0 जोड़ेंगे तो 2x डी एक्स, और बराबर क्या हो जाएगा डी टी। यानी 2x डी एक्स का मान डी टी आ गया। लेकिन मुझे x डी एक्स चाहिए तो 2 को उधर भेज दो, तो x डी एक्स बराबर आ जाएगा, जब 2 उधर जाएगा तो ये बटे में आएगा, तो 1/2 और क्या हो जाएगा डी टी। तो इस तरह से जो एक्स डी एक्स का मान मिला, वो मिला 1/2 और डी टी। अब ये मान और ये मान उठाकर यहाँ रखो तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल। देखें इंटीग्रल, अभी लिमिट मत लगाइए, अभी लिमिट मत लगाओ, क्योंकि अब ये जो फंक्शन होगा ये टी के फॉर्म में बनेगा। तो एक्स डी एक्स के जगह पे 1/2 और डी टी अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन के जगह पे टी हो जाएगा। 1/2 अचर है, बाहर कर लो, तो 1/2 बाहर कर लिए, ऊपर बचा 1, नीचे बचा क्या टी, और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी। अब आपको फार्मूला पता है, कौन सा फार्मूला? देखो 1/2 लिखा है, लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, 1/टी डी टी। तो 1/x डी एक्स का फार्मूला होता है लॉग एक्स, 1/x डी एक्स का फार्मूला लॉग एक्स। तो 1/टी डी टी का हो जाएगा लॉग टी, 1/टी डी टी का क्या हो जाएगा? लॉग टी हो जाएगा। तो 1/टी डी टी का लॉग टी। अब टी का मान रख दो, तो 1/2 बाहर है, लॉग, देखो लॉग टी। तो टी किसको पुट किए थे? एक्स स्क्वायर प्लस वन को, टी एक्स स्क्वायर प्लस वन को। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब जब एक्स, टी का मान एक्स के रूप में रखना, तो यहाँ लिमिट रखना। तो लिमिट क्या है? 2 to 3 1/2 लिखा है, लिख दो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ। चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब लिमिट रखा जाए तो यहाँ हो जाएगा लॉग, देखो लॉग बड़े छोटे ब्रैकेट में, एक्स के जगह पे 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लॉग एक्स के जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1। आगे क्या बनेगा? देखो 1/2 बड़े ब्रैकेट में, लॉग, हल करो, देखो 3 तिरिक्का 9 और 1 10, देखो 3 तिरिक्का 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 तिरिक्का 9 और 1 10, माइनस लॉग, देखो लॉग 2 दूना 4 और 1 5, तो लॉग 10 माइनस लॉग 5। अब 1/2 लिखा है, लिख दो। चलो, इसमें फार्मूला लगाओ, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर फार्मूला होता है लॉग एम बटे एन। तो एम का मान है 10 और एन का मान कितना है 5। अब 10 को 5 से काट दो, तो लॉग 5 एकन्यम 5, 5 दूना 10, तो ये आ जाएगा लॉग 2, यानी 1/2 और लाख क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 13 का आंसर आएगा वो आएगा, क्या आएगा मेरे दोस्त? 1/2 और लाख क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/2 लाख 2।
चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 14, देखते हैं 14 क्या है। 14वां सवाल दिया है इंटीग्रल 0 to 1, देखिए इंटीग्रल 0 to 1 और यहाँ दिया है 2x+3, 2x+3 और नीचे दिया है बाबू 5x², देखो 5x² +1 और इंटू क्या दिया है dx। अब जरा गौर से देखो, इंटीग्रल देखो इंटीग्रल 0 to 1 2x+3 अपान 5x² +1 dx। यहाँ ऊपर देखो बीच में प्लस लगा है, तो प्लस लगा है तो इस बटे को अलग अलग करो, अर्थात 2x बटे इतना +3 बटे इतना अलग अलग कर लो, तो बराबर हो जाएगा इंटीग्रल 0 to 1, यहाँ हो जाएगा 2x अपान 5x² और इंटू लगा दो dx और प्लस इंटीग्रल अलग अलग कर लो 0 to 1 और यहाँ हो जाएगा 3 अपान 5x² और प्लस क्या हो जाएगा 1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। इतना तो समझ में आ गया होगा कैसे किए। देखो ऊपर दिया है 2x+3, तो 2x को अलग करो, तो 2x बटे इतना जो नीचे दिया है, +3 को अलग करो तो 3 बटे क्या हो जाएगा इतना। अब इसको अलग अलग कर लिए। अब जरा गौर से देखो, नीचे देखो, अगर नीचे वाले को हम पुट करें तो इसका डिफरेंशियल 5x² +1 का डिफरेंशियल होगा 10x, 10x, तो इसका 10x होगा। लेकिन यहाँ देखो ऊपर तो 2x दिया है, तो ऊपर मुझे 10 बनाना है, तो यहाँ 2 है, 2x है, तो 2x में अगर 5 का हम गुणा कर दें तो ऊपर 10x हो जाएगा। तो क्या करेंगे, जब ऊपर 5 का गुणा करेंगे तो नीचे 5 का भाग देना पड़ेगा, तो 1/5 बाहर लिखो और 5 गुणे 2x ऊपर लिख दो, 5 गुणे 2x और नीचे क्या हो जाएगा 5x² +1 और इंटू क्या हो जाएगा dx प्लस, देखो प्लस 0 to 1 इंटीग्रल लगा है लगा दो, लिमिट लगा है लगा दो, 0 to 1 लिमिट लगा दो, 3 अपान इन दोनों में 5 कामन ले लो, इन दोनों में 5 कामन ले लो, 5 से 5 कट गया, क्या बचेगा x² प्लस 1 में 5 से भाग देंगे तो 1/5 और इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। चलिए अब इसको यहाँ से मैं बता रहा हूँ, इसको मिटा रहे हैं, देखेंगे क्या बनेगा। ये सवाल थोड़ा सा लंबा है लेकिन घबराने की बात नहीं है, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने पहले एक बार फिर से समझ लें, 2x अपान 5x² +1 अलग किया, 3 अपान 5x² +1 अलग किया, यहाँ मुझे 10 चाहिए तो 5 कम पड़ रहा है तो 5 का गुणा किया, तो यहाँ 5 का भाग किया, बाकी सब उतार दिया। यहाँ 3 लिखा है लिख दिए बटे, इन दोनों में 5 कामन ले लिए, तो अंदर बचेगा x², 1 में 5 से भाग देंगे 1/5। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा, बराबर, देखो क्या होगा बराबर 1/5 लिखा है लिख दो, इंटीग्रल देखो इंटीग्रल 0 to 1 लिमिट लगा है 0 to 1, 5 दूना 10x, ऊपर हो गया 10x dx और नीचे आ गया 5x² +1, 5x² +1 और प्लस आगे देखो प्लस, यहाँ देखो यहाँ 1 छिपा है तो 1/5 बाहर कर लो, तो यहाँ 1/5 बाहर हो गया, इंटू इंटीग्रल 0 to 1, लिमिट है 0 to 1, क्यों यहाँ 3 भी बाहर कर लो ना, तो 3 बाहर करोगे तो 3/5 बाहर हो जाएगा, ऊपर बचेगा 1, नीचे क्या बचा x² प्लस 1/5 और इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा dx। आगे देखते हैं, बराबर, देखो बराबर क्या, अब यहाँ ध्यान से देखो, इसमें जो है इसी इसी को पुट करो, इसी हर को पुट करो, तो यहाँ हो जाएगा पुट, क्या पुट कर दे 5x² +1 = t। अब जब पुट करोगे तो इसका अवकलन करो, इसका क्या करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे इसे अवकलन करने पर, अवकलन कर दिया जाए तो अवकलन किसके सापेक्ष होता है, अवकलन होता है x के सापेक्ष,
तो यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ, देखिए डी डी एक्स ऑफ 5x² प्लस 1 इक्वल टू टी का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, डी टी अपान डी एक्स। 5 दूना 10x, देखो 5 दूना 10x, 1 का डिफरेंशियल 0, और यहाँ हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। डी एक्स को इधर लाओ, 10x में 0 जोड़ेंगे तो 10x इंटू डी एक्स और बराबर क्या हो गया, डी टी। तो 10x डी एक्स का मान, देखो 10x डी एक्स का मान डी टी आ गया। मान रखो 1/5, देखो 1/5 इंटीग्रल। अब जरा गौर से देखना, लिमिट अभी मत लगाना, क्यों? क्योंकि अब ये जो x फंक्शन में दिया था, अब ये चेंज हो रहा है t के फंक्शन में, हमने लिमिट को नहीं चेंज किया। तो क्या हो जाएगा, 10x dx के जगह पे dt और अपान 5x² प्लस 1 के जगह पे t। आगे देखो प्लस 3/5 लिखा है, लिख दो इंटीग्रल। यहाँ तो लिमिट लगा ही सकते हैं क्योंकि x x के फॉर्म में है, तो 1 अपान यहाँ क्या हो जाएगा x² प्लस 1/5 दिया है, तो इसको हम कह सकते हैं 1/√5 का स्क्वायर। तो 1/√5 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर बना दो। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 5 का जब वर्गमूल लोगे तो करड़ी में 5, तो 1 करड़ी में 5 का स्क्वायर, और इंटू यहाँ क्या लगा है dx, इंटू क्या लगा है dx बराबर 1/5 यहाँ लिखा है, लिख दो इंटू, देखो यहाँ 1 छिपा है, तो 1/t dt, तो 1/t dt का क्या हो जाएगा, log t, 1/t dt का log t, और प्लस 3/5 इंटू 3/5 इंटू, यहाँ देखो यहाँ फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला, 1/x² प्लस a स्क्वायर। तो 1/x² प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a, तो a का मान है 1/√5 इंटू tan इनवर्स x बटाए, tan इनवर्स x बटाए, तो x का मान x है, और ये का मान है 1/√5, ये का मान है 1/√5। आगे देखो क्या बनेगा, 1/5 इंटू लॉग, अब t का मान यहाँ रख दो, तो t किसको पुट किए थे, 5x² और प्लस 1 को पुट किया गया था, 5x² प्लस 1 को पुट किए थे। अब इसमें लिमिट रखो, लिमिट लगाओ, तो लिमिट कितना था 0 to 1, अब यहाँ लिमिट लगा दो, प्लस देखो प्लस 3/5 लिखा है, लिख दो, गुणे 1/√5 ऊपर जाएगा, तो 1/√5 ऊपर जाएगा तो ये आएगा √5/1, और इंटू tan इनवर्स, देखो इंटू tan इनवर्स, ये √5x के पास जाएगा तो √5x, और यहाँ भी ऐसे लिमिट लगा दो, तो यहाँ लिमिट जब लगाओगे तो क्या हो जाएगा 0 to 1, 0 to क्या हो जाएगा 0 to 1 हो जाएगा। आगे देखो क्या बनेगा, बराबर, देखो बराबर 1/5 बड़ा ब्रैकेट, 1/5 बड़ा ब्रैकेट, तो पहले इसको इसे उतार दो, लाग, देखिए लाग ब्रैकेट में दिया है 5x² प्लस 1, 5x² प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट बंद, लिमिट लगा दो 0 to 1 प्लस 0 to 1 प्लस, देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3/5 लिखा है, तो 3 इस 5 को कह सकते हो रूट में 2 बार, यानी रूट में 5 गुणे रूट में 5 इंटू ऊपर दिया है रूट में 5/1, और बड़े ब्रैकेट में यहाँ दिया है tan इनवर्स रूट में 5x, और लिमिट है 0 to 1, लिमिट में क्या दिया है, लिमिट में दिया है 0 to 1 दिया है। आगे देखें क्या बनेगा, बराबर 1/5 बड़े ब्रैकेट में, अभी मैं लिमिट नहीं रख रहा हूँ, log यहाँ हो जाएगा 5x² प्लस 1 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, लिमिट लगा दो 0 to 1, और प्लस देखो √5 से √5 कट गया, यहाँ आ गया 3/√5 इंटू बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स रूट में 5x, और लिमिट है 0 to 1। अब क्या करेंगे, अब लिमिट को लगा दें, अब लिमिट को लगा दें, तो देखो लिमिट को जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा, तो ध्यान से देखें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट को रखा जाए तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग, देखिए लॉग बड़े ब्रैकेट में 5 गुणे x के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 5 इंटू एक्स के जगह पे 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1,
यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस लगा है प्लस लगाओ। चलो 3/√में 5 लिखा है, लिख दो बड़े ब्रैकेट में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स √में 5 और इंटू एक्स के जगह पे 1 माइनस tan इनवर्स √में 5 और एक्स के जगह पे 0 हो जाएगा। आगे देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1/5 बड़े ब्रैकेट में लॉग, देखो लॉग 1 का स्क्वायर 1, 5 करने में 5 और 1 6, तो लॉग 6 और माइनस क्या हो जाएगा, देखो 5 गुणे 0 0 log 1, ये बड़ा ब्रैकेट बंद और प्लस 3/√में 5 बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स √में 5 के करने में √में 5 और माइनस tan इनवर्स, देखो tan इनवर्स √में 5 गुणे 0 0 हो जाएगा, √में 5 गुणे 0 0, 1/5 लगाओ फार्मूला, log m माइनस log n, तो log m माइनस log n बराबर log m बटे n, log m बटे n, तो log 6 और बटा हो जाएगा 1 प्लस यहाँ क्या हो गया 3/√में 5, 3/√में 5 बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स √में 5 का मान नहीं पता है, tan इनवर्स लिखा है लिख दो, और यहाँ देखो 0, तो 0 के जगह पे लिख सकते हो tan 0, tan 0 का मान 0 होता है, tan से tan इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ फाइनली क्या आएगा 1/5 इंटू log 6 प्लस 3/√में 5, 3/√में 5 बड़े ब्रैकेट में tan इनवर्स √में 5 और माइनस tan इनवर्स से tan कट गया 0, ये आ गया 0। अब इसमें से घटाएंगे तो tan इनवर्स √में 5 ही आ जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा 1/5 log 6 प्लस 3/√में 5 इंटू tan इनवर्स √में 5, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 14 का आंसर आएगा वो आएगा क्या 1/5 log 6 प्लस 3/√में 5 इंटू tan इनवर्स √में 5। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर आएगा वो आएगा बाबू क्या, यही आएगा 1/5 log 6 प्लस 3/√में 5 tan इनवर्स √में 5, यही आपका क्या है आंसर। चलिए अब चलते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अगले सवाल को देखते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 0 to 1 x इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 15 0 to 1 x इंटू एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या लिखा है 0 to 1 x इंटू ई पे पावर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब ध्यान से देखो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है कि अगर हम ई पे पावर वाले को पुट करें, यानी एक्स स्क्वायर को पुट कर दें तो एक्स डी एक्स मिल जाएगा, तो यहीं पर पुट कर दो, तो पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी, पुट एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब जब इसको पुट करें तो क्या करेंगे अवकलन, तो लिखेंगे अवकलन करने पर इसका अवकलन करो, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर और बराबर यहाँ होगा डी टी अपन डी एक्स, टी का डिफरेंशियल एक्स के सापेक्ष डी टी अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x, डी एक्स इधर आएगा तो गुणे में, तो 2x डी एक्स बराबर डी टी, 2x डी एक्स बराबर डी टी, 2 को उधर ले जाओ तो x डी एक्स बराबर 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा डी टी, तो इस तरह से x डी एक्स बराबर आ गया 1/2 डी टी। अब चलिए मान यहाँ रखिए, लेकिन ध्यान रहे लिमिट को अभी हटा दो, अभी लिमिट को हटा दो या तो लिमिट को भी चेंज कर दो, दोनों ऑप्शन सही है। तो यहाँ देखो इंटीग्रल ई पे पावर एक्स स्क्वायर को हमने क्या पुट किया टी, एक्स डी एक्स के जगह पे कितना आ गया 1/2 और इंटू क्या हो जाएगा डी टी। अब 1/2 बचा है बाहर कर लो, इंटीग्रल ई पे पावर टी बचा और क्या बचा डी टी। आपको ये भी पता है कि 1/2 बचा है बाहर ही रहेगा, ई पे पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रल ई पे पावर एक्स होता है,
ई पे पावर एक्स का डिफरेंशियल ई पे पावर एक्स होता है, कई वीडियो में बता चुके हैं। तो ई पे पावर टी डी टी का क्या हो जाएगा, ई पे पावर टी, ई पे पावर टी। चलिए अब टी का मान रखो, तो 1/2 पहले से बाहर है, ई पर पावर टी, तो टी किसको पुट किए थे, एक्स स्क्वायर को, तो ई पर पावर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या लगा दूं, लिमिट। अब यहाँ लिमिट लगाएं, तो लिमिट क्या है, 0 to 1, 0 to 1 बराबर 1/2। अब लिमिट रखा जाए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ई पर पावर एक्स के जगह पर एक, तो एक का स्क्वायर, माइनस ई पे पावर 0, तो 0 का स्क्वायर, बराबर आ गया 1/2 बड़े ब्रैकेट में ई पर पावर एक का स्क्वायर एक, तो नहीं ई, और ई पे पावर 0 का स्क्वायर 0। आपको ये भी पता है कि 1/2 लिखा है, लिख दो, ई पे पावर 1 का मान यही होगा ई पे पावर 0 का मान 1। तो इस तरह से ई पे पावर 1 का मान ई और ई पे पावर 0 का मान 1। तो इसका आंसर आएगा 1/2 कोष्टक में e-1, 1/2 कोष्टक में e-1 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर थोड़ा आज जल्दी कर रहे हैं क्योंकि स्वास्थ्य बाबू सही नहीं है ना, जुखाम बुखार है, तो इस तरह से थोड़ा जो है आप लोग धैर्य बनाए रहिए। और अगले सवाल यानी सवाल नंबर 16 पे हम लोग चल रहे हैं और देखते हैं कि सवाल नंबर 16 क्या कह रहा है। चलिए सवाल नंबर 16 दिया है, देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 16 में है क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इंटीग्रल 1 to 2, देखो इंटीग्रल 1 to 2, और यहाँ दिया है 5x², अंश में नीचे दिया है x² प्लस 4x प्लस 3 और इंटू क्या है dx, इंटू क्या दिया है, तो इंटू ये दिया है dx, इंटू क्या दिया है, इंटू dx दिया है। अब ध्यान से देखो, ऐसे सवालों में आपको ज्ञात होगा, जब हमने विविध प्रश्नावली पढ़ाया था या इसके पिछले वाले चैप्टर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन आपको बताया था, याद होगा पिछले वाले चैप्टर में हमने आपको पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ाया था। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बताए थे, याद कीजिए कि जब हर का घात अंश के घात से ज्यादा हो, जब नीचे का पावर ऊपर वाले के पावर से ज्यादा हो, तब उसे हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। और यदि कहीं अंश का पावर हर के पावर से ज्यादा हो जाए तो अंश में हर से भाग देते हैं। और एक कंडीशन और बताए थे कि अगर अंश और हर दोनों के पावर बराबर हो जाए तब भी हम अंश में हर से भाग देते हैं। तो यहां ध्यान से मेरे दोस्त देखो, यहां अंश में हाईएस्ट पावर कितना है 2, हर में हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो दोनों का पावर सेम है। तो जब दोनों का पावर सेम होता है तो अंश में हर से पहले भाग देते हैं, नीचे वाले के पावर को ज्यादा बनाओ, ऊपर वाले के पावर को कम करो। तो ऊपर वाले के पावर को कम करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, जरा इसको देखें, अंश में हर से भाग देंगे, यानी अंश क्या है 5x², भाग देंगे, ऐसे भाग देंगे, इसे किससे भाग देंगे, हर से। तो हर है x² प्लस 4x और प्लस क्या है 3। ध्यान देना, हमने क्या बोला कि ऊपर वाले के पावर को कम करना है, नीचे वाले के पावर को वही रखना है। तो अंश में हर से भाग दो, भाग कई बार जाएगा, तो देखो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ x² का गुणांक 5 है, तो 5 बार ले चलो। अब 5 का गुणा x² में करेंगे तो 5x², प्लस यहाँ लगा है तो आगे प्लस लगा दो। 5 का गुणा 4x में करेंगे तो 5 चौके 20x, आगे प्लस लगा है प्लस लगाओ। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तियाए 15, 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तियाए 15। गुणा करने के बाद देखो 5 बार गया, 5 का गुणा x² में 5x² प्लस है प्लस, 5 का गुणा 4x में 5 चौके 20x प्लस 5 तियाए 15। भाग करने के बाद लाइन खींचते हैं। अब आपको ये भी पता होगा चिन्ह को बदल देते हैं, जहां देखो प्लस वहां लगाओ माइनस, जहां देखो माइनस वहां लगाओ प्लस। यहाँ प्लस छिपा है तो माइनस, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस। प्लस 5x² से माइनस 5x² कट जाएगा। अब जब ये कट गया देखो, प्लस 5x² से माइनस 5x²,
बीच वाले चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, तो क्या यहाँ नीचे बचा माइनस 20x, नीचे बचा माइनस 20x, यहाँ क्या बचा -15, यहाँ बचा -20x और यहाँ बचा -15। अब देखो, अब इस चीज को मैं कैसे लिखता हूँ, ध्यान से देखो, ये किसके बराबर आएगा, तो यही बराबर लगा दो। अर्थात अंश में जब हर से भाग दिए तो क्या मिला, तो देखो क्या मिला, जो भागफल आया है इसको ऐसे लिखो, आगे प्लस लगाओ, प्लस जो शेषफल आया है इसको अंश में लिखो ऊपर, तो शेषफल में क्या आया है -20x और -15 और बटे जिससे भाग दिए हो उसको नीचे लिखो, तो x² प्लस 4x और प्लस कितना है 3, प्लस कितना है 3 है। आगे देखें क्या होगा। अब जो है, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों का इंटीग्रल कर लो, तो यह हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 1 to 2 5x² अपान x² प्लस 4x और प्लस 3 dx, और इसका भी दोनों का आप इंटीग्रल करो तो 5, देखो इंटीग्रल 5 1 to 2 और यहाँ क्या लगा दो dx, और देखो इन दोनों में माइनस कॉमन लोगे तो माइनस माइनस कॉमन लोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, इंटीग्रल 1 to 2 ऊपर हो जाएगा 20x, और जब माइनस बाहर करोगे तो माइनस माइनस प्लस 15, और ये अपान क्या हो जाएगा x² और प्लस 4x और प्लस क्या हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 3, 3 एक अन्य 3 एक 4, 3 एक अन्य x प्लस 3, और इसमें जो है कॉमन लेंगे नहीं हो पाएगा, और यहाँ क्या लगा देंगे dx, यहाँ क्या लगा देंगे dx। अब ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, अब जो है यहाँ देखो, इसको मान लो कि ये समीकरण नंबर क्या है 1, ये मान लो कि ये समीकरण नंबर क्या है 1 है, और इसको मान लो आई, इसको क्या मान लो आई, किसको आई मान रहे हैं, ध्यान से देखना, इस पूरे इंटीग्रल को आई मान लो, इस पूरे इंटीग्रल को आई मान लो, तो जब इस पूरे इंटीग्रल को आई माने तो अब इसका इंटीग्रल अलग से करो, फिर जब इसका इंटीग्रल कर लोगे और फिर इसका कर लोगे, अच्छा इसका क्या हो जाएगा, इसका तो यहीं पर हो जाएगा, या तो फिर इसका अलग से निकाल लो, तो यहाँ हो जाएगा, अब जो है क्या बन जाएगा, आई बराबर, इसको देखो इस पूरे को समीकरण 1 माने हैं, आई बराबर क्या हो जाएगा 1 to 2, देखो 1 to 2 20x प्लस 15 और अपान क्या हो जाएगा x² प्लस 4x और प्लस क्या है 3 और इंटू क्या है dx। अब ध्यान से देखो मेरे दोस्त, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो, क्यों, क्योंकि नीचे का पावर ज्यादा हो गया, हर का पावर ज्यादा है, अंश का पावर कम है, तो इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ो, तो कैसे तोड़ेंगे, देखो माना, देखो माना इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रल हटा दो, अब माना क्या हो जाएगा 20x प्लस 15 और बटे x² प्लस 4x और प्लस कितना है 3, प्लस कितना है 3, इसको किसके बराबर माने, तो आप चाहो तो इसका फैक्टर कर दो, तो फैक्टर अगर करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, x² प्लस देखो 3 एक अन्य 3 3 एक 4, तो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस x और प्लस 3, दो दो का जोड़ा बनाओ, इसमें x कॉमन लो तो x प्लस 3, इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो x प्लस 3, तो यहाँ होगा x प्लस 3 x प्लस 1, तो इसके जगह पे अब आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, और यहाँ हो लिख सकते हो x प्लस 1, और बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो ये बटे ये बन जाएगा x प्लस 3 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा b बटे x प्लस 1। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर क्या है 2, यहाँ इसको समीकरण 1 माने, ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से a और b का मान निकालो, तो इसको ज्यों का त्यों लिखो, लेफ्ट को ऐसे उतार दो तो 20x प्लस 15 नीचे हो जाएगा x प्लस 3, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है x प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम हर अलग अलग है, तो एलसीएम गुणे के रूप में तो x प्लस 3 और इंटू क्या हो जाएगा x प्लस 1, a का गुणा इसमें करो तो a गुणे ये हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस b गुणे यहाँ क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 3, x प्लस 3। अब आपको ध्यान देना होगा,
इसके हर में और इसके हर में दोनों सेम है, कट जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा देखो, अब इसको थोड़ा मैं मिटा देता हूँ, भाग करना था, भाग का काम समाप्त हो गया है। आगे देखें क्या बन जाएगा। तो आगे क्या होगा देखो, यहाँ बचा 20x प्लस 15, 20x प्लस 15 इज इक्वल टू ये इंटू यहाँ है x प्लस 1 और प्लस b इंटू यहाँ क्या दिया है x प्लस 3, x प्लस 3। अब मुझे सबसे पहले किसका मान निकालना है, a का। a का मान निकालने के लिए b को जीरो करना होगा। b जीरो कब होगा, जब x की जगह पे -3 रखेंगे। तो x की जगह पे लिख देंगे -3 रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 गुणे x की जगह पे -3 प्लस 15 इज इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह पे -3 प्लस 1 और प्लस b इंटू एक्स की जगह पे -3 प्लस 3। 20 दिया है 60, 23 जा -60 हो जाएगा और प्लस 15 इज इक्वल टू ये इंटू -3 प्लस 1 -2 और प्लस b इंटू 0। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -45, माइनस जो है 45 आ जाएगा, है ना, बराबर -2 इंटू ये -2 ये और प्लस b गुणे 0 0, -2 ये में 0 जोड़ेंगे तो वही आएगा -2 ये, तो माइनस है 45 इज इक्वल टू -2 ये, माइनस से माइनस कट गया, 2 को इधर ले आओ तो 45/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये का जो मान निकला वो 45/2 निकला। ए का मान कितना निकला, 45/2। अब बी निकालना है, यहीं से बी, तो ये को जीरो, तो एक्स के जगह पे क्या रखेंगे, -1, एक्स के जगह पे यहाँ क्या रखेंगे, -1, तो लिखेंगे एक्स के जगह पे -1 रखने पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 इंटू -1 और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 15 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा a इंटू एक्स की जगह पे -1 प्लस 1 और b इंटू एक्स की जगह पे -1 और प्लस 3, तो ये हो जाएगा -21 या -20 प्लस 15 इज इक्वल टू ये इंटू -1 प्लस 1 0 और प्लस b इंटू 3 में से 1 निकालेंगे 2, ये कितना हो जाएगा -5, -20 प्लस 15 -5, ये गुणे 0 0 प्लस 2 इंटू बी, तो ये होगा 2b, तो ये होगा -5 इक्वल टू 2b में 0 जोड़ेंगे तो 2b, 2 को इधर ले आओ तो -5/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा b। तो b का जो वैल्यू निकला, b का वैल्यू निकला -5/2, b का वैल्यू कितना निकल गया, -5/2। अब ये और b का मान इक्वेशन 2 में रखा जाए तो यहाँ लिखेंगे a व b का मान, देखें ए व बी का मान समीकरण, देखो ए व बी का मान समीकरण इक्वेशन 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो ए व बी का मान समीकरण 2 में रखो, तो समीकरण 2 यही है, तो समीकरण 2 यही है। तो अब देखें मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, देखें क्या है, ये है 20x प्लस 15 अपान 20x प्लस 15 अपान एक ब्रैकेट में x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ देखो a, तो a का मान कितना आया है 45/2 अपान क्या हो जाएगा x प्लस 3, अब आगे प्लस लगा है, b का मान कितना आया है -5/2 अपान क्या है x प्लस 1 है। अब दोनों तरफ इंटीग्रल ले लो और लिमिट भी साथ में लगा दो, तो लिमिट भी कितना है 1 to 2, तो 1 to 2 यहाँ क्या आ गया 20x प्लस 15 और अपान क्या हो जाएगा x प्लस 3 और इंटू x प्लस 1 और यहाँ dx बराबर, यहाँ भी लिमिट लगाओ 0 to 2 यहाँ हो जाएगा 45/2 अपान x प्लस 3 और इंटू क्या होगा dx प्लस इंटू माइनस माइनस 5/2 बाहर भी कर सकते हैं, अचर है तो 5/2 बाहर हो गया, 0 to 2 अब यहाँ होगा 1 अपान x प्लस 1 अब इंटू क्या हो जाएगा dx। तो इस तरह से जो है अब इसका मान हम लोग निकालेंगे, एक बार थोड़ा नोट कर लीजिए फिर उसके बाद मिटाएं, अब अगले सवाल जो है अगले स्टेप पे चलते हैं। चलिए अब थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, मिटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। तो देखें अब आगे क्या बनेगा, ध्यान से देखें मेरे दोस्त, आगे क्या बन जाएगा, आगे इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो ये जो है इंटीग्रल 1 to 2 यहाँ है 20x प्लस 15
अपान जो है ब्रैकेट में x+3 इंटू x+1 और dx बराबर, देखो 45/2 अचर है बाहर आ जाएगा, 45/2 अचर है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल 0 to 2 यहाँ आ गया 1/x+3 इंटू dx और माइनस यहाँ क्या आ गया 5/2 इंटीग्रल 0 to 2 और यहाँ हो जाएगा 1/x+1 और इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए इस चीज को अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये जब ये बराबर आता रहेगा अब उसी को हल करूँ तो बराबर 45/2 इंटू देखो 1/x, तो 1/x का हो जाएगा log x, तो log ये बना x+3 और यहाँ पर लिमिट लगा दो 0 to 2, आगे देखो -5/2 1/x, तो log x, तो log यहाँ हो जाएगा x+1 और 0 to क्या हो जाएगा 2। अब इस पे जो है मान रखा जाए, तो मान कैसे रखेंगे 45/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा log x के जगह पे 2, तो 2 + 3 और माइनस log x के जगह पे 0, तो 0 + 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 5/2 मैं यहाँ बना दे रहा हूँ 5/2 अपर लिमिट, तो log ये हो जाएगा 2 + 1 और माइनस log लोअर लिमिट, तो 0 + 1 तो बराबर आ गया 45/2 बड़े ब्रैकेट में log 3 और 2 5 माइनस 3 2 5 माइनस log 3 में से 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, माइनस हो गया 5/2 और बड़े ब्रैकेट में log 2 और 1 कितना हो गया 3 और माइनस क्या हो जाएगा log 1। आगे देखो क्या बनेगा 45/2 log m माइनस log n, तो ये हो जाएगा log m/n, तो log 5/3 माइनस 5/2 इंटू log m माइनस log n, तो log 3/1 लिखो चाहे ना लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर के इसका जो मान आया है किसका i का, ये किसके बराबर आ रहा है, तो ये आ रहा है i के बराबर, तो i बराबर आ गया 45/2 log 5/3 माइनस 5/2 log 3, ये मान आ गया। अब i का मान उठा करके समीकरण 1 में रखेंगे, i का मान उठा करके कहाँ पर रखेंगे मेरे दोस्त समीकरण 1 में, तो यहीं पर लिख देंगे, यहीं पर क्या लिखेंगे i का मान, देखिए i का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, i का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलो 1 में रखा जाए, तो यही 1 है, तो ये है तो इसको उतारा जाए, ये है तो इसको उतार लें और ये उतारेंगे तो क्या बनेगा देखो ये बन जाएगा इंटीग्रल 1 to 2 5x² अपान x² + 4x + 3 इंटू dx बराबर, देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ 1 to 2 और यहाँ होगा x dx, नहीं 1 dx, यहाँ क्या हो जाएगा 1 dx, 5 को बाहर कर लिए माइनस, अब माइनस के बाद जो भी लिखेंगे बड़े ब्रैकेट में क्या आया है i का मान, तो i का मान कितना आया है, ये i का मान है, तो i का मान ये उठा करके अब यहाँ रखो, तो माइनस के बाद बड़ा ब्रैकेट क्या आया है 45/2 log, देखो 45/2 log 5/3, 45/2 log 5/3 माइनस 5/2 log क्या हो जाएगा 3, ये i का मान हमने रख दिया। अब इसी को सॉल्व करो तो बराबर हो जाएगा 5 बड़े ब्रैकेट में 1 dx का इंटीग्रल x 1 to 2 माइनस यहाँ बड़ा ब्रैकेट हटा दो, तो ये हो जाएगा 45/2 log 5 बटे कितना 3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 5/2 और यहाँ क्या हो जाएगा log 3 यहाँ क्या हो जाएगा 5 x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 - 1, तो 2 - 1 1 और माइनस 45/2 और ये हो जाएगा log 5/3 और प्लस क्या होगा 5/2 और log क्या हो जाएगा 3, 5 × 5, फाइनली जो आपका आंसर आएगा 5 × 5 माइनस 45/2 log ये हो जाएगा 5/3 और प्लस
5/2 और log क्या हो जाएगा 3। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भाई थोड़ा लंबा था, लेकिन ये है यहाँ 5/2 और कॉमन भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि 5/2 कॉमन ले लोगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यही आंसर रहने दे। तो 5 - 45/2 log 5/3 और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/2 log क्या हो जाएगा 3। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। चलिए, समय का अभाव है, स्वास्थ्य भी सही नहीं है, तो अब एसपी क्लासेस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी वक्त और इसी प्लेटफॉर्म में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।